अभी तक हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा कि वह पदार्थ का प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एवं विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। किंतु इन्हीं तीन चीजों पर निर्भरता, केवल इन्हीं तीन चीजों पर निर्भरता कब संभव है? जब वातावरण का तापमान परिवर्तित ना हो। अब यदि वातावरण का तापमान परिवर्तित हो कि 2 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर है, 35 डिग्री हो जाता है, 35 डिग्री हो तो 38 डिग्री या 48 डिग्री पर, तो क्या होता है? पदार्थ के नेचर में भी चेंज होता है, पदार्थ का गुण बदलता है, पदार्थ का प्रतिरोध बदलता है। तो पदार्थ का प्रतिरोध किस प्रकार से तापमान के परिवर्तन पर निर्भर करता है, ये आज हम पढ़ेंगे। और इसी गुण को कहते हैं, इस पदार्थ के इस गुण को निकालने के लिए हम आज पढ़ेंगे ताप गुणांक। पदार्थ का प्रतिरोध यदि उसके चारों ओर के वातावरण के तापमान के साथ बदलता है तो हम इसे कहेंगे कि पदार्थ का प्रतिरोध उसके तापमान पर निर्भर करता है। तो पदार्थ का प्रतिरोध उसके चारों ओर के वातावरण के तापमान पर भी निर्भर करता है। और इसको हम निकालते कैसे हैं? ताप गुणांक से। तो इनमें से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि जिनका की प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो इस प्रकार के पदार्थ क्या कहलाते हैं? धनात्मक ताप गुणांक वाले पदार्थ कहलाते हैं। इनमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं? एक तो होते हैं धातु एवं कुछ मिश्र धातु। अधिकांश धातुएं मिश्र धातुएं धनात्मक ताप गुणांक दिखाती हैं, अर्थात इनका जो प्रतिरोध होता है वो तापमान बढ़ने के साथ इनका प्रतिरोध बढ़ता है। अब इन धातु में जैसे आती है चांदी, सोना, तांबा, मिश्र धातु, पीतल इत्यादि धनात्मक ताप गुणांक दर्शाने वाली। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका की प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ घटता है। तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं ऋणात्मक ताप गुणांक वाले पदार्थ। इन पदार्थों में अधिकतर अधातुएं, अर्धचालक एवं अपघट्य विलयन आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। इनका हम ग्राफ में देखेंगे कि देखिए प्रतिरोध तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है इनका प्रतिरोध धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थों को हम ऋणात्मक ताप गुणांक वाले पदार्थ कहते हैं। अब समझिए कि प्रारंभ में वातावरण का तापमान था T1 डिग्री सेंटीग्रेड एवं प्रारंभ में ही पदार्थ का प्रतिरोध था R1 ओम। इसको ओम कहते हैं, ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब वातावरण का तापमान T1 डिग्री सेंटीग्रेड से अब बढ़कर या तो T2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया होगा या घटकर T2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया होगा। तो हम ये कहेंगे कि प्रारंभ परिवर्तन के बाद वातावरण का तापमान कितना हो गया? T2 डिग्री सेंटीग्रेड। और तापमान में जैसे ही परिवर्तन हुआ उसी के साथ पदार्थ का प्रतिरोध कितना हो गया? R2 ओम हो गया। अब हम तापमान में परिवर्तन के साथ और प्रतिरोध में जो परिवर्तन हो रहा है उनके बीच में एक संबंध स्थापित हुआ। अब गुणांक हम कैसे निकालेंगे किसी पदार्थ का? तो पदार्थ का जो प्रतिरोध में परिवर्तन हुआ किसके किसके समानुपाती होता है? एक तो वह पदार्थ के प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है एवं पदार्थ के तापमान में जो परिवर्तन हुआ है उसके समानुपाती होता है। तापमान में परिवर्तन के समानुपाती होता है। तो दो चीजों पर निर्भर करता है, प्रारंभिक तापमान एवं तापमान में परिवर्तन के प्रतिरोध में परिवर्तन, दो चीजों पर निर्भर करता है। अगर हम ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो हमें एक नियत ताप गुणांक प्राप्त होगा जिसका नाम होगा, जिसको हम अल्फा कहते हैं। ठीक है ना? तो R2 - R1 यानी कि प्रतिरोध में परिवर्तन बराबर नियत ताप गुणांक फिर प्रारंभिक तापमान और ताप में परिवर्तन, ये हो जाएगा। तो नियत ताप गुणांक अब कैसे, नियत ताप गुणांक क्या निकलेगा इससे? नियत ताप गुणांक निकलेगा बराबर, ये कैसे आएगा? R2 - R1
बटे R1 T2 माइनस T1 या तो ये हो जाएगा आपका नियत ताप गुणांक पदार्थ का प्रतिरोध में परिवर्तन बटे प्रतिरोध में परिवर्तन बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणा ताप परिवर्तन गुणा ताप में परिवर्तन। ये हुआ आपका नियत ताप गुणांक पदार्थ का नियत ताप गुणांक कहलाया। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? इसका प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध में अंतर है तो इसका मात्रक होगा ओम बटे प्रारंभिक प्रतिरोध का भी मात्रक ओम और इसका हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान का क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि ओम बटे ओम गुणे डिग्री सेंटीग्रेड। ओम से ओम कैंसिल, ये आ जाएगा 1 बटे डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि प्रति डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। तो मात्रक पदार्थ के नियत ताप गुणांक का मात्रक होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। हम ताप गुणांक को एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक तांबे का तार है जिसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है 400 ओम। ठीक है, यदि तांबे का ताप गुणांक 0.0043 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हो तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर तांबे के तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो सबसे पहले तो प्रश्न में जो जो चीजें दी हुई है, प्रारंभिक प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर बाद का प्रतिरोध यानी कि R2 और ताप गुणांक इत्यादि जो भी दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। फिर हम उन सब के मान सूत्र में रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रारंभिक तापमान क्या दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तापमान पर प्रतिरोध कितना दिया हुआ है R1 400। तापमान बढ़ने पर यानी कि तापमान बाद का तापमान T2 कितना हुआ 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध पूछा है कितना है, ये हमें निकालना है। तांबे का ताप गुणांक यानी कि अल्फा, जिसका मान दिया हुआ है 0.0043 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन सारे मानों को हम इस सूत्र में रखेंगे। देखिए इस सूत्र हमें पता है प्रतिरोध में आया हुआ अंतर बराबर पदार्थ का ताप गुणांक, प्रारंभिक प्रतिरोध एवं ताप में किए गए परिवर्तन, ये संबंध होता है सूत्र। अब इस सूत्र को हम थोड़ा सा नियोजित करते हैं, समायोजित करके R2 के रूप में लाते हैं। तो ये हमें मिलता है R2 बराबर यानी कि तापमान बढ़ने के बाद जो प्रतिरोध आता है उसको कहते हैं R2 बराबर R1 यानी प्रारंभिक प्रतिरोध बड़े ब्रैकेट में अल्फा T2 माइनस T1 यानी ताप में परिवर्तन +1। तो ये फॉर्मूले, इस फार्मूले को, इस सूत्र को हम इस रूप में लिख लेते हैं। अब इसमें हम सारी मान रखेंगे, जितने भी मान हमें दिए हुए हैं सबके सब मान रखेंगे। R2 की वैल्यू तो हमें पता करनी है। R1 कितना दिया हुआ है 400। अल्फा ताप गुणांक कितना दिया हुआ है 0.0043। ताप
T2 माइनस T1, ताप में अंतर कितना दिया होगा? देखिए ताप बाद में है 80, प्रारंभिक है 50, ठीक है, ये है 1, ठीक है। तो इसको और हम आगे इसको अगर हम सॉल्व करें क्या होता है, R2 बराबर 400 0.0043 गुणे 1, ये मान रहे 30 डिग्री, 80 माइनस 30 डिग्री, ये आएगा 50, ठीक है, और प्लस 1, R2 बराबर क्या आएगा 400, ये आएगा 0.215 प्लस 1 बराबर 400, 1.215, इनका गुणा होगा आपस में, ये गुणा होगा, ये आ जाता है आपका एक और गुण होता है चालकता, अर्थात पदार्थ अपने में से विद्युत धारा को कितने आसानी से प्रवाह होने देता है। यह गुण पदार्थ के प्रतिरोध के उलट गुण होता है, विपरीत गुण होता है। प्रतिरोध में क्या होता है, वह विद्युत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, मतलब कि वो चाहता है कि उससे कम से कम होकर विद्युत धारा बहे, तो उसके विरोध वाले गुण को तो हम कहते हैं प्रतिरोध। लेकिन वो विद्युत धारा को प्रवाह होने दे, कितनी आसानी से प्रवाह होने दे, इस गुण को पदार्थ का कहते हैं चालकता। तो इसका प्रतीक होता है G, तो G बराबर 1/R, यानी कि 1 प्रतिरोध, और इसका मात्रक होता है, देखिए ओम होता है इसका मात्रक, तो इसका उल्टा होता है म्हो। जो म्हो होता है वो होता है इसका मात्रक, और दूसरा मात्रक सीमेंस, S से भी हम इसको दर्शाते हैं। तो चालकता जो होती है वह प्रतिरोध के विपरीत एक पदार्थ का, चालकता भी एक पदार्थ का गुण होती है, जैसे कि विशिष्ट प्रतिरोध होता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध के विपरीत वाला प्रभाव वाला गुण ही विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो विशिष्ट चालकता बराबर 1/विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम प्रतीक सिग्मा से दिखाते हैं, तो 1/विशिष्ट प्रतिरोध। एवं विशिष्ट चालकता का मात्रक वही सीमेन प्रति सेंटीमीटर अथवा म्हो प्रति सेंटीमीटर होता है। तो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के विपरीत वाला पदार्थ का गुण कहलाता है।